हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं संगणक के एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, संगणक की जो एग्ज़ाम है उसकी जो एग्ज़ाम लगी थी उसका रिज़ल्ट आ चुका है। अभी 5 तारीख को इसका रिज़ल्ट आया था। और इससे पहले की वीडियो में मैंने संगणक की कट ऑफ के बारे में चर्चा की थी कि इतनी कट ऑफ हाई कैसे गई और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको जाके देख सकते हो। फिलहाल की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि स्कोर कार्ड कब तक डाल सकता है RSSB बोर्ड। ठीक है, उसके बाद में अपन के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, उन सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि इस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम चर्चा करते हैं स्कोर कार्ड के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं पहले। ठीक है, स्कोर कार्ड अपन के देखिए, स्कोर कार्ड का एक फिक्स सिनेरियो रहता है जब अपन का रिजल्ट आता है उस डेट से लेके, और लगभग ये मान लो 8 से 10 दिन के एरिया में। यानी कि अपन का जो रिजल्ट आया है वो 5 तारीख को आया है, 5 जुलाई। ठीक है, अब जो अपन के स्कोर कार्ड है वो लगभग ये मान लीजिए 15 जुलाई के आसपास आपको बोर्ड की वेबसाइट या SSOID पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, लगभग इतना ही समय रहता है, क्योंकि पिछली जितनी भी भर्तियाँ हुई हैं उन भर्तियों में हमने इसी तरह से स्कोर कार्ड देखे हैं। लगभग 10 या 15 दिन के बीच में स्कोर कार्ड जारी हो जाते हैं। अब जैसे एक ANM वाला रिजल्ट आया था, ANM संविदा वाली जो वैकेंसी हुई थी, उसमें 10-15 दिन के अंदर स्कोर कार्ड जारी कर दिए थे और स्कोर कार्ड डाल दिए थे SSOID में। तो वही सेम स्कोर कार्ड यहाँ पे भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आपको लगभग 15 जुलाई के आसपास स्कोर कार्ड देखने को मिल जाएंगे। SSOID चेक कर लेना, वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, फिलहाल में अपन चर्चा कर लेते हैं कि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा अपना, ठीक है, अगर संगणक का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसकी अलग से विज्ञप्ति आएगी, उसका अलग से नोटिफिकेशन हमें मिल जाएगा। ठीक है, उसका अलग से नोटिफिकेशन मिलेगा, उसमें सारी चीज़ें हमको मिलेंगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें तैयार करने हैं, किस दिन हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस जगह पे होने वाला है, वो सारी अपडेट आपको धीरे धीरे मिलती रहेगी। और अगर नहीं मिलती है तो अपनी वीडियो कंटिन्यू देखना, ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी, हर भर्ती के बारे में अपडेट मिलेंगी इस पर। ठीक है, फिर भी अगर हम पहले से अगर तैयारी करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपन को रेडी करने हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे अभी बताते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में चर्चा करते हैं, अपन को सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स कैरी करना है वो है अपना मूल निवास। अगर आप पिछली जो विज्ञप्ति है अपन की संगणक वाली, पिछली संगणक वाली विज्ञप्ति को अगर आप उठा के देखोगे तो उस विज्ञप्ति में आपको स्पष्टली सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में देखने को मिलेगा। 13वें पेज के ऊपर देख लेना आप, जो विज्ञप्ति है लगभग 16-17 पेज की है, तो उसमें 13वें पेज पे 13वें नंबर के पेज पे आपको सारी चीज़ें, सारी डिटेल मिल जाएगी। अगर वो विज्ञप्ति आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे डाल दूंगा उस विज्ञप्ति को, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, फिर देख सकते हो। बाकी मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अपन मूल निवास। अपन का मूल निवास, जहाँ के हम निवासी हैं वहाँ का मूल निवास सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए, ये हमारे पास होना चाहिए। दूसरी चीज़, अपन के पास में जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र ये होना चाहिए। ठीक है, अब जाति प्रमाण पत्र SC ST का तो सेम होता है। ठीक है, इसमें तो SC ST का ये तो बन गया, एक बार तो बन गया, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, तो ये तो आपके पास में जो है वो प्रोवाइड करवा सकते हो। लेकिन अगर आप OBC में हैं, ठीक है, OBC या जनरल के हैं, तो OBC का क्या है कि जो जाति प्रमाण पत्र है वो 1 साल के लिए वैलिड रहता है। ठीक है, 1 साल के लिए वैलिड रहता है। तो इसमें क्या मांगा है कि आपने जो फॉर्म भरा था, ये जो संगणक का जो फॉर्म भरा था, उसकी जो भी लास्ट डेट रही होगी, ठीक है, फॉर्म की जो लास्ट डेट है, फॉर्म की लास्ट डेट से जस्ट मतलब लास्ट डेट तक का जाति प्रमाण पत्र आपका चलेगा, या तो उससे पहले का हो, ठीक है, या लास्ट डेट के दिन का हो जारी किया हुआ। अब लास्ट डेट आप देख लेना, ये लास्ट डेट कब की है मुझे मालूम नहीं है, इस लास्ट डेट का फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो क्या है उसको देख लेना। ठीक है, उससे पहले का आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। फिर इसमें ऐसा भी लिखा हुआ है कि अगर आपका जाति प्रमाण पत्र जो है इस लास्ट डेट के अगर बाद का बना हुआ है, ठीक है, तो आपको एक शपथ पत्र देना पड़ेगा। और उस शपथ पत्र में कुछ नहीं है कि ये लिखना पड़ेगा आपको कि मैं लास्ट डेट है जो अपन की फॉर्म की, उससे उसके बाद में जो जाति प्रमाण पत्र बनाए उसके बाद में भी मैं ये योग्यता रखता था, जो अपन की OBC है नॉन क्रीमिलियर वाली,
ठीक है। तो वो शपथ पत्र लगेगा और कुछ नहीं है, आप तहसील में जाओगे तो वहाँ पे जो बैठे रहते हैं वो आपको बना देंगे, स्टाम्प बेल्डर वगैरह, उनसे आप डिटेल मांग सकते हो, वो शपथ पत्र आपको बता देंगे। आपको तो केवल ये बोलना है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, तो मुझे एक शपथ पत्र चाहिए, वो दे देंगे। ठीक है। बाय द वे आपका ओबीसी का एक ये भी होता है कि ये 3 साल तक चलता है। अगर शपथ पत्र आपके साथ में आपके पास में है तो शपथ पत्र के साथ ये 3 साल तक वैलिड रहता है, 3 साल तक वैलिड रहता है ओबीसी का जो जाति प्रमाण पत्र है ये। ठीक है। अगर आपके पास में शपथ पत्र है तो 3 साल तक कर सकते हो अधिकतम। अगर 3 साल से ज़्यादा है तो फिर शपथ पत्र भी नहीं चलेगा, आपको दोबारा बनवाना ही पड़ेगा। ठीक है। तो जाति प्रमाण पत्र के लिए सीधी सी बात बता दूं मैं कि एक जाति प्रमाण पत्र नया बनवा के रख लेना, और अगर आपके पास में पुराना है तो उसको भी रख लेना। ठीक है। तीसरा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है, देखिए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स से इसमें यह है कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है, आय प्रमाण पत्र अगर किसी की 2.5 लाख से कम इनकम है, 2.5 लाख से कम इनकम है तो उसको आय प्रमाण पत्र पहले ही बनवाना पड़ेगा। ठीक है। उसको 2.5 लाख से कम वाला आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। अब ये उनको बनवाना पड़ेगा जिन लोगों ने फॉर्म में 2.5 लाख से कम इनकम वाला जो कॉलम में वो टिक किया है, तो उनको ये 2.5 लाख से कम वाला आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। बाकी अगर किसी ने 2.5 लाख वाले कॉलम से छेड़छाड़ नहीं की है और उसने कम फीस का लालच नहीं दिखाया है तो उसके लिए ये बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। सीधी सी बात है। बाकी अगर किसी ने इसी गलती कर दी है और फीस के लालच में आके 2.5 लाख वाला कॉलम टिक कर दिया है तो उसको घबराने की बात नहीं है, तहसील में जाइए, सलाह लीजिए, आपका काम हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है। तो ये चीज़ें, ये 3 इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। मूल निवास आपका कोई नया बनवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। जो आपने एक बार बनवा लिया वही मूल निवास आपका चल जाएगा। ठीक है। नया वाला होना चाहिए, जो डिजिटली आ रहे हैं ना आजकल, वो वाले होने चाहिए, डिजिटली साइन वाले वो हैं, तो ये चल जाएगा। ठीक है। आय प्रमाण पत्र हो गया। अब एक तीसरी चीज़ और बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है। तीसरी चीज़ इसको मिटा दूँ क्योंकि इससे अपना काम हो गया। ठीक है। ये बात कर रहे हैं हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, डीवी के बारे में। ठीक है। ठीक है। अब इसमें चौथी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर कोई विधवा महिला है तो उसको पहले तो अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र ये बनवाना पड़ेगा। ठीक है। ये मृत्यु प्रमाण पत्र, ये डेट होनी चाहिए जो अपन के लास्ट डेट है फॉर्म की, उससे पहले ये हो जाना चाहिए। ये वाला जो है प्रमाण पत्र ये होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, इस प्रमाण पत्र के साथ में आपको एक और डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिसमें आपका नाम आपके पति के साथ जुड़ा हो। या तो मूल निवास हो सकता है वो, ठीक है, या तो वो मूल निवास हो सकता है। मूल निवास कौन सा? मूल निवास वो होना चाहिए जो आपके पति के नाम के साथ में है। ठीक है। या आपका राशन कार्ड हो सकता है। ठीक है। राशन कार्ड हो सकता है, जनाधार कार्ड हो सकता है, जनाधार कार्ड हो सकता है। ठीक है। या जाति प्रमाण पत्र भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। जिसमें आपके पति का नाम आपके साथ में जुड़ा है। ये 2 चीज़ें आपको कैरी करनी है। ठीक है। 5वीं बात बता दूं मैं आपको, अगर कोई डिवोर्स है, ठीक है, तलाकशुदा अगर कोई महिला है तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स है? ठीक है। उसके लिए डॉक्यूमेंट्स ये है कि जब आपके फॉर्म की लास्ट डेट है जिस दिन, उस दिन आपका निकटतम न्यायालय से आपका डिवोर्स हो चुका होना सुनिश्चित होना चाहिए। यानी कि उससे पहले आपका डिवोर्स हो गया है तो उससे उसका जो आपका सबूत है, वो प्रमाण पत्र, वो आपके पास में होना चाहिए। ठीक है। यही चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको सबसे पहले बनवानी है। ठीक है। एक 6वीं चीज़ और बता दूं मैं आपको, अगर आपकी शादी हो चुकी है, फॉर्म में भर दिया है आपने कि आप मैरिड है, तो आपको क्या चाहिए? ठीक है, विवाह प्रमाण पत्र यानी मैरिज सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट। ठीक है। ये मैरिज सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना पड़ेगा। ठीक है। ये बनवा लें आप। और ये 5-6 चीज़ें हैं। बाकी आपके पास में आपकी जो मार्कशीट वगैरह हैं
और ये जो अटरम सटरम है, या तो आपके पास में आधार कार्ड वगैरह, राशन कार्ड, जन आधार वगैरह, ये तो आपके पास में होते ही हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं, ठीक है। आपके पास में आपका मूल निवास होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, और इनकम सर्टिफिकेट भी आपके पास में होना चाहिए। विधवा महिला के लिए विधवा वाला प्रमाण पत्र होना चाहिए, तलाकशुदा के लिए तलाकशुदा वाला होना चाहिए, और मैरिज सर्टिफिकेट आपके साथ आपके पास होना चाहिए। ये चीज़ें आप पहले से तैयार करके रखिए, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है और इस स्टेज तक अगर आप आ चुके हैं तो कोई छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में आपका सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए। तो इसलिए आपको ये चीज़ें पहले ही कैरी करनी है, पहले ही आप बनवा के रखिएगा इनको। और अगर कोई भी और डाउट है आपको इस वीडियो से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड, मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल चैट करना चाहते हैं, पर्सनल बातें करना चाहते हैं, ठीक है, कभी कभार क्या है कमेंट बॉक्स में मैं जवाब नहीं दे पाता, तो उस पर्सनल जवाब के लिए आप मुझे जो अपन का इंस्टाग्राम अकाउंट है वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। कोई भी अगर आपके डाउट्स हैं पर्सनल, उन डाउट्स को हम वहाँ पे क्लियर करेंगे, ठीक है। एट ए टाइम मौजूद रहते हैं अपन इंस्टाग्राम पे। तो ये चीज़ें हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।